Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present in part 17 in the lesson of सूक्ष्म जीवों का परिचय। तो आइए क्लास 8 के लेसन 5th में सूक्ष्म जीवों के परिचय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनसे कौन कौन से फायदे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कब कम पाए जाते हैं, कौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए, जैसे इसमें सबसे पहला है जीवाणु क्या है, यानी बैक्टीरिया, जिसके अंग्रेजी होती है बैक्टीरिया। जीवाणु किसे कहते हैं? कहता है कि हवा, मिट्टी, वायु, जल में पाए जाने वाले एक कोषीय जीव है। एक कोषीय जीव का मतलब, एक कोषीय मतलब एक ही सेल जिसमें होता है। जैसे झींगा मछली देखे हो ना, उसमें एक ही कोसा होता है। मछली एक कोषीय नहीं है। मछली में जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, अलग अलग पार्ट नहीं होता है, दिखता है, वह एक कोषीय है। ठीक है ना? तो क्या होता है? एक कोषीय जीव होता है और कहाँ पाया जाता है? हवा, मिट्टी, वायु, जल, इन स्थानों पर यह एक कोषीय जीव पाया जाता है। छोटे छोटे होते हैं, जो नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। जहाँ मिट्टी में नमी होगी वहीं मिट्टी में छिपे होते हैं और वहाँ इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है ना? अधिक से अधिक होती है। कैसे? और इनका आकार कैसा होता है? एक गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार हो सकते हैं। गोलाकार में हो सकते हैं, दंडाकार मतलब जिस तरह छड़ी होता है उस आकार के हो सकते हैं, और सर्पाकार। सर्पाकार समझते हो? अरे इस तरह लंबा पतला सर्प के आकार का, जैसे सर्प उसी से तुलना किया गया है। हाँ, होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। जैसे आम हम खाते हैं, इमली खाते हैं, आंवला खाते हैं, जो भी फल खाते हैं बीच में एक सेंटर होता है ना, इसमें नहीं होता है। ये पूरा सारा बॉडी एकदम सेप एक ही जैसा होता है, केंद्रक इसमें नहीं होता है। जितने आप बैगन में देखते हैं, बैगन में, टमाटर में, ककड़ी में, खीरा में जो कीड़े होते हैं उसमें दिखाई देता है कि पैर कहाँ है, आँख कहाँ है, पूंछ कहाँ दिखाई देता है? सब एक ही तरह का होता है ना। तो एक ही बार मारिएगा पच्च से दबा के फूट जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक कोषीय जीव है। बहुत मुलायम होते हैं, नमी के स्थानों में पाए जाते हैं। कहता है कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के चारों ओर कठोर आवरण। कोशिका भित्ति का जिस आवरण से शरीर चारों तरफ से ढका होता है, कुछ जीवाणुओं में क्या होता है कि बाहर कठोर आवरण होता है। जैसे इसको देखे हो, कछुआ। कछुआ अंदर से तो सारा चीज होता है, लेकिन बाहर कितना हट कठोर होता है, तो उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। आवरण के चारों तरफ जो कठोर आकार की आकृति होती है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कहता है कि कोशिका भित्ति चारों कठोर आवरण में होता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। जो किसी जीवाणु के शरीर के बाहर कठोर संरचना होती है, जो उसकी सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। जिन जीवाणुओं में धागे जैसी संरचना होती है उसे कशाभिका कहते हैं। धागे जैसी, बहुत जैसे जीवाणु आप देखेंगे जो टमाटर में, खीरा में, ककड़ी जब सड़ जाता है तो जब फाड़ते हैं तो देखते हैं अरे बाप रे, मन गिना जाएगा, गिना जाता है ना। तो उसमें देखिए धागानुमा पतले पतले कीड़े उसमें चलते हैं कि नहीं चलते हैं? खतरा 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 बहुत धागानुमा होते हैं। देखने में एकदम आदमी का मन घृणा से भर जाता है ना। तो उसको कहते हैं हम, धागे जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? कशाभिका। तो दो चीज समझे कि जिस जीवाणु के बाहर कठोर आवरण ढका होता है उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। और जो धागे जैसी संरचना होती है, छोटी छोटी होती है, उसको क्या कहते हैं? कशाभिका। देखो अंडरलाइन किए हुए हैं। इसी कशाभिका के द्वारा गति करते हैं। और ये चलते किससे हैं? तो कशाभिका के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा चलते हैं? उसी से ऐसे छटकते हैं, ऐसे छटकते हैं, कूदते हैं, छटकते हैं, कूदते हैं, छटकते हैं, कूदते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं? उसी कशाभिका के सहारे चलते हैं, माने गति करते हैं। जीवाणुओं बहुत तेजी से, जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन क्रिया समझ रहे हो? प्रजनन क्रिया माने बच्चा पैदा करने की क्षमता। इनकी संख्या बहुत जल्दी, एक कीड़ा पड़ेगा तो कल सुबह तक कम से कम 500 हो जाएंगे, 2 दिन रुकोगे तो 5000 हो जाएंगे।
तो इनमें प्रजनन करने की क्रिया में बच्चा पैदा करने की क्षमता, सेक्स करने की क्षमता, बच्चे बढ़ाने की क्षमता, अंडा देने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि संख्या इनकी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। देखो ये कंकरी कब को देखो, थोड़ा सा उसमें काला धागा रहता है, तो काला धागा अगर दिखाई देगा चाहे लाल उसमें कोई दाग दिखाई देता है तो जान लो एकदम वो अंदर कीड़े हैं। और जब हम सब तोड़ते हैं खरा खरा कर गिरने लगता है कि नहीं गिरते हैं। देखो कितनी संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। हमने प्रजनन क्रिया इनकी बहुत तेज होती है, बच्चे बढ़ाने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए संख्या बढ़ती है। इतना समझ में आ गया। अब है कि नील हरित शैवाल, शैवाल भी एक जीवाणु है जो पानी पर काई के रूप में जमा रहता है, देखते हो ना, जिसका आकार रंग कैसा होता है, नीला नीला हरा रहता है ना, जमा रहता है जहाँ ज्यादा पानी रहता है, काई। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है, जिनका रंग नीला हरा तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जिनका अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं का मतलब क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे और कोई भोजन नहीं बनाता है, पेड़ पौधे सब अपना भोजन बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। जंगल जानवर अपना भोजन बनाते हैं नहीं। वो कैसे खाते हैं, किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को। और उनको कौन खाता है, हम लोग या बाघ। छगड़ी पत्ती खाती है ना, तो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन से पेड़ पौधा हरा होता है, उसमें पत्तियां निकलती है, उसको छगड़ी खाती है, बकरी खाती है, और उसको हम लोग खाते हैं या जंगली जानवर खाता है, बाघ शेर चीता खाता है ना। तो वह हो गया परपोषी। हम लोग हो गए जो भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे क्या हो गए, स्वपोषी। तो जो अपना भोजन बनाता है वो क्या हो गया, स्वपोषी। इनके चारों ओर श्लेष्मा आवरण होता है, इसके चारों ओर एक श्लेष्मा आवरण होता है चारों तरफ ढकने के लिए, ठीक है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे देखते हो ढांचा, ढांचा देखते हो ना, नहीं जानते हो जी, बोया जाता है, बाद में खेत में का नाम खाद होने के लिए जोत दिया जाता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है, उनके जड़ में गांठ होती है, और वही गांठ क्या करती है, नाइट्रोजन मिट्टी में जमा करती है, जैसे पौधे उनके लिए खाद का काम करता है। खेत में बो देते हैं, इमली के पत्तों जैसा उसका पत्ता होता है, गुड़ मोर के पत्तों जैसा, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, चाहे इतना बड़ा बड़ा, फिर ट्रैक्टर भिड़ा के उसको जोतवा, इसी में सड़ गल के फिर खाद हो जाता है। तो उसमें नाइट्रोजनीकरण होती है, उसको गांठ जो है मिट्टी में नाइट्रोजन जमा करता है, जिससे आने वाले उसमें गाड़ने वाले पौधों को लाभ मिलता है। तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं, अब है स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग खाते हैं भूसे में जो अभी बनता है, सब्जी बनाए खाते हैं, उसका क्या नाम है, अरे भूसा में उत्पन्न किया जाता है, आजकल बाजारों में खूब चल रहा है, गोल गोल मिलता है पॉकेट में भर भर के, क्या नाम है, मशरूम। मशरूम क्या है, वो भी तो कीड़ा जीवाणु है, उसी को तो हम लोग खाते हैं, वो भी एक जीवाणु है जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। तभी बताया ना, बहुत जीवाणु पौष्टिक भी होते हैं, तो उसको भी खाते हैं। तो भूसा में, भूसा से अपना भोजन ग्रहण करता है, भूसा सड़ता है, उसी में मशरूम निकलता है। जैसे कुकुरमुत्ता वैसे मशरूम, बहुत जगह कुकुरमुत्ता की सब्जी लोग बनाते हैं, खाते में देखा, ठीक है। तो वो भी एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, लेकिन वो लाभदायक है। वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोस्टिक नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जिसको भोजन में हम साइनोबैक्टीरिया के भोजन के रूप में किया जाता है। तो इस तरह के कुछ जीवाणु फायदेमंद होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या क्या जाना कि जीवाणु क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है, कहाँ संख्या कम होती है, किस रूप में होते हैं। कुछ धागे के रूप में होते हैं, कुछ कैप्सूल के रूप में होते हैं। जो धागे के रूप में होते हैं उसको क्या कहते हैं, कसाबिका। जो जिसके ऊपर आवरण कठोर होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। और एक शैवाल होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिनका रंग नीला हरा होता है, वे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी छोटे मोटे सवाल हैं, प्रश्न हैं, उसको आप इजी वे में समझ गए होंगे। अब आइए अगला कार्यक्रम देखा जाए, पूछा जाए, कितने लोग बताते हैं। सबसे अधिक बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कौन बताएगा, किस जगह पर बैक्टीरियाओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। चलो बोलो, कौन बोलेगा, बोलो। जिस जगह पर मिट्टी नमी होती है, हाँ, जिस जगह पर नमी होती है।
चलो, धागे जैसी संरचना वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? चलो बैठो। जिनके शरीर के बाहर आवरण मैंने ढकने की जो शरीर होती है उसकी संरचना क्या अगर वो कठोर संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। हाँ। शैवाल का रंग कैसा होता है? शैवाल स्वपोषी है कि परपोषी है? दो जानवर का नाम बतावें जो परपोषी हो। टाइगर, शेर। जो दूसरे को भोजन का बनाते नहीं हैं। स्वपोषी वाले किन्हीं 3 पौधों का नाम बताएं। स्वपोषी 3 पौधों का नाम। नींबू, आम, अमरूद। हाँ, सभी पौधे वैसे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बताएं उनको भी, जो लोग बताएं उनको भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि आप बैक्टीरिया के विषय में यह जानकारी प्राप्त कर सके कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, और जिसके शरीर के बाहर आवरण कठोर होता है उसको क्या कहते हैं, कौन से बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, और बताया गया कि नील हरित शैवाल किस रंग का होता है, वह स्वपोषी होता है, कौन कौन जानवर परपोषी होते हैं, और किस प्रकार यह जीवाणु यह बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होता है या हानिकारक होता है। यह हमको उम्मीद है कि आप बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। यदि यह बैक्टीरिया के विषय में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग इस बैक्टीरिया के विषय में जो नहीं जानते हैं बढ़िया से जान सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो। नमस्कार, टाटा, ओके, धन्यवाद।